जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपको रीजनिंग में सादृश्यता पढ़ा रहे हैं। सादृश्यता का आज दूसरा टाइप है अंक सादृश्यता। आज हम अंक सादृश्यता पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको शब्द सादृश्यता पढ़ाई जाएगी और आपकी सादृश्यता यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं अगला चैप्टर रीजनिंग का पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार आपको रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा और मैथमेटिक्स का भी साथ ही साथ कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। तो अगर आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लासेज अपलोड होंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, आज आपको पढ़ाते हैं अंक सादृश्यता। तो अंक सादृश्यता की अगर हम बात करें तो इसमें अंकों का यूज होता है, यानी कि नंबर्स का यूज होता है, संख्याओं का यूज होता है इसमें। तो आपको यहाँ पर जैसे आपने अक्षर सादृश्यता पढ़ी थी उसमें आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। इसमें अंक सादृश्यता में आपको अंकों के बारे में फुल जो है वर्ग याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए और वर्गमूल, घनमूल, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो आप क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपको वर्ग कम से कम आपको 30 तक वर्ग और 30 तक घन याद होने चाहिए, तब आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें ये होता है, जैसे ये 15 को किसी प्रकार से 225 लिख रहा है, तो आपको बताना ये है कि 17 को उसी प्रकार से क्या लिखेगा। तो देखिए 15, अब आपको पता होगा कि 15 का वर्ग होता है 225। तो देखिए वर्ग का यूज है, यहाँ पर पूरा यूज है। तो 15 का वर्ग होता है 225, तो 17 का वर्ग ही कर देंगे हम। तो 17 का वर्ग कितना हो जाएगा, 289। तो राइट आंसर हो जाएगा 289। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 का वर्ग 16 है, 15 का वर्ग लिख देंगे। यानी कि ये आपको टाइप वाइज में आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे अंक सादृश्यता में ये दूसरे टाइप का ए पार्ट है, अंकों के वर्ग के आधार पर, यानी कि इसमें वर्ग के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। वर्ग के आधार पर जैसे 4 का वर्ग होता है 16, तो 4 का वर्ग लिख देंगे 16। और 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225। तो राइट आंसर हो जाएगा 225। ये आपको इस प्रकार से टाइप वाइज आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये सभी क्वेश्चन लगभग उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आते हैं। देखिए अब टाइप 2 का वी पार्ट है, अंकों के वर्ग के साथ जोड़। इसमें अंकों का वर्ग करके उसमें कुछ संख्या जोड़ेगा, वो संख्या ही आपको अगले में वर्ग करके जोड़नी है। तो देखिए 4 का वर्ग करके यहाँ पर +1 कर रहा है, तो यहाँ पर 6 का वर्ग करके +1 कर देंगे, तो 6 36 और 1 यहाँ पर जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 37। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस के साथ ऑप्शन भी लिए हैं, क्योंकि ऑप्शन से कोई क्वेश्चन अच्छी तरह से समझने में हेल्प होती है। तो यहाँ पर देखिए ये बन गया आपका 37 आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 25 में कितना ऐड कर रहा है, 1, यानी कि 5 का वर्ग +1, 5 का वर्ग +1। इसी प्रकार से 7 का वर्ग +1 कर देंगे, तो 7 का वर्ग होता है 49, और 49 में 1 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 50। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50। अब देखिए टाइप 2 का सी पार्ट है, अंकों का वर्ग करके उसमें से घटाना। इसमें क्या करेगा कि अंकों का वर्ग करके उसमें से कोई संख्या यहाँ पर घटा देगा और उसी लॉजिक से हमको अगली वाली आंसर लाना है। देखिए 12 का वर्ग होता है 144, तो 12 का वर्ग -2 हो रहा है, तभी तो 142 यहाँ पर आ रहा है। यानी कि 144 में से 2 घटा दिया, यानी कि 12 के वर्ग में से कितना घटा दिया, 2। तो इसी प्रकार से 19 का वर्ग करके 2 घटा देंगे, यानी कि 19 का वर्ग -2। तो 19 का वर्ग होता है 361, और इसमें से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 359। तो 359 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है। देखिए इसमें भी यही टाइप है, अंकों का वर्ग करके उसमें से घटाना। तो देखिए 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग होता है 100, और 100 में से 1 घटा रहा है, यानी कि 10 का वर्ग
-1। तो यहाँ लिख देंगे 11 का वर्ग -1। 11 का वर्ग होता है 121 और 121 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 120। राइट आंसर हो जाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए अंक सादृश्यता के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस लाऊंगा। आगे देखते रहिए वीडियो को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें अंक सादृश्यता के मैं आपको करवाऊंगा। देखिए ये सादृश्यता के मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं। टाइप दूसरे का डी पार्ट है ये, अंकों के वर्गमूल पर आधारित। इसमें अंकों के वर्गमूल पर आधारित प्रश्न है। वर्गमूल यानी कि कोई संख्या दी होगी उसका वर्गमूल आगे करके लिखा है और इसका भी वर्गमूल हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे 400 का वर्गमूल होता है 20, यानी कि 400 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो वो 20 आएगा। इसी प्रकार से 441 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 21 आएगा। 441 का वर्गमूल होता है 21। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टाइप है टाइप दूसरे का ई पार्ट, अंकों के घनमूल पर आधारित। इसमें घन पर आधारित प्रश्न है ये, घन अंकों के घन पर आधारित प्रश्न। देखिए 8 का घन होता है 512। इसी प्रकार से 9 का घन होता है 729। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 729। नेक्स्ट टाइप है टाइप दूसरे का एफ पार्ट है ये, अंकों का घन करके जोड़ना। देखिए 6 का घन होता है कितना 216, यानी कि 6 का घन कर 216 और प्लस 2 हो रहा है, यानी कि 6 का घन करके प्लस 2 हो रहा है। 6 का घन 216 प्लस 2 तो 2 से 18। इसी प्रकार से 8 का घन होता है 512 और 512 में जब प्लस 2 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 514। तो राइट आंसर हो जाएगा 514। नेक्स्ट टाइप है टाइप 2 का जी पार्ट, अंकों के घनमूल पर आधारित प्रश्न। देखिए 1331 किसका घनमूल होता है 11 का। 1331 का घनमूल होता है 11। इसी प्रकार से 2197 का घनमूल हो जाएगा 13। तो आंसर देखिए 13 ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे रीजनिंग यानी कि सादृश्यता के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। तो इसी प्रकार से मैं और क्वेश्चंस आपको अंक सादृश्यता के करवाऊंगा, तो बने रहिए क्लास में, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने कुछ अंक सादृश्यता के और क्वेश्चंस लिए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए टाइप 2 का एच पार्ट है ये, अंकों के गुणा पर आधारित है। इसमें देखिए इसमें इस संख्या में किसी संख्या से गुणा करके ये संख्या आई हुई है, तो उसी प्रकार से इस संख्या में उसी संख्या को गुणा करके नेक्स्ट आंसर लेके आएंगे। देखिए आप सोच सकें तो इसमें गुणा हो रहा है 8 का, 7 8 7 8 56। इसी प्रकार से इसमें गुणा हो जाएगा 8 का, तो 8 ने 72। तो 72 ऑप्शन में है किधर, ये रहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 72। अब देखिए टाइप 2 का आई पार्ट है, अंकों का गुणा करके उसमें जोड़ना। देखिए इसमें किसी संख्या से गुणा हो रहा होगा और उसमें कोई संख्या जुड़ रही होगी, तो उसी प्रकार से इसमें उसी संख्या से गुणा करेंगे और कोई संख्या उसमें जुड़ रही होगी, वही संख्या इसमें भी जोड़ देंगे। तो उसी प्रकार से करेंगे। देखिए इसमें आप अगर सोच पा रहे हो तो 7 या 21 प्लस 3 हो रहा है, यानी कि गुणा हो रहा है 3 का और प्लस 3 हो रहा है, यानी कि 7 या 21, 21 और 3 24। तो इसी प्रकार से इसमें भी गुणा हो जाएगा 3 का और प्लस हो जाएगा 3। तो देखिए 23 दिया होता है 69 और 69 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 72। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72। तो आप समझ पा रहे होंगे, आप इसको मतलब मैं आपको टाइप वाइज इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको टाइप वाइज क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ पाएंगे। आप किसी भी चैप्टर को जब पढ़े तो उसमें
इस प्रकार से पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें रीजनिंग में या मैथ में, तो उसको टाइप वाइज पढ़ें कि इस टाइप पर इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टाइप पर इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ पाएगा। क्योंकि टाइप वाइज पढ़ने से ये फायदा होता है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आप सोच सकते हो कि क्या ये क्वेश्चन इस टाइप से है, इस टाइप से नहीं तो फिर दूसरा टाइप आप सोचो क्या इस टाइप से है, तो आप क्वेश्चन को जल्दी वहां पर सोच पाते हो। हमें एग्जाम में देखना है ये कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो उसी प्रकार से जब आप टाइप की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम में उतनी ही जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए जैसे इसमें है अंकों के गुणा पर आधारित, तो आप इसमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो अंकों का गुणा करके इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है और उस प्रकार से उसे सॉल्व किया जाता है। जैसे इसमें 8 का गुणा हो रहा है तो ये 56 आ गया, और इस 9 में जब हम 8 का गुणा करेंगे तो 9 8 72 आ गया। इसी प्रकार से अंकों का गुणा करके उसमें जोड़ना। जब आप इस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंकों में गुणा करके उसमें जोड़ के तब भी आंसर लाया जाता है। तो आप इस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे तो ये टाइप भी आपका अच्छे से हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप टाइप वाइज जब पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। देखिए टाइप 2 दूसरे का जे पार्ट है, दिए गए अंकों के जोड़ पर आधारित, यानी कि जो अंक दिए हैं उनका जोड़ करके कोई संख्या बनती है उस पर आधारित प्रश्न है। देखिए इन अंकों को जोड़ते हैं इसमें, जैसे 7 और 4 11, 11 और 6 17, यानी कि इसे ऐड कर रहा है प्लस इसे जोड़ देंगे तो ये 17 यहाँ पर लिख रहा है तो इसे भी जोड़ देंगे। देखिए 9 और 8 17, और 17 और 7 17 और 7 24, तो राइट आंसर हो जाएगा 24। इसी 24 यहाँ पर लिख देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार का, इसको भी जोड़ देंगे। देखिए 4 और 3 8, 8 और 5 12, यानी कि इसे जोड़कर प्लस 12 और तो ये संख्या आ रही है। तो इस संख्या इन तीनों अंकों को जोड़कर अगली संख्या आएगी। अब देखिए 8 और 6 14, 14 और 3 17, तो राइट आंसर हो जाएगा 17। तो आपको इस टाइप वाइज जब आप पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और हमारी इस क्लास को जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा कि कोई किसी स्टूडेंट की यहाँ पर हेल्प हो सके। तो हमारा उद्देश्य यही है। यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है, अगर स्टूडेंट अपने आप सेल्फ स्टडी भी यूट्यूब से करना चाहे, किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा यहाँ पर यूट्यूब पर ही अच्छी पढ़ाई करे तो मैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए अंक सादृश्यता के लूँगा, तो आपका जब अंक सादृश्यता कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपके लिए कल शब्द सादृश्यता के टाइप को करवाऊंगा। शब्द सादृश्यता वैसे कोई इतना टफ टाइप नहीं है, उसमें आपकी बेसिक नॉलेज जो होती है उस पर आधारित प्रश्न उसमें आते हैं। तो शब्द सादृश्यता की बात करेंगे हम अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में अभी अंक सादृश्यता के कुछ और क्वेश्चंस में करवा दे रहा हूं जो एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके लिए ले रहा हूं जिन्होंने आप में से जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, क्योंकि हमने कई एग्जाम क्वालिफाई भी किए हैं और दिए भी हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा अनुभव है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, तो मैं उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ अंक सादृश्यता के और क्वेश्चन लिए हैं। इसमें टाइप है ये दिए गए अंकों में भाग करके घटाना या जोड़ना। ये टाइप इस प्रकार से है कि आपको संख्या दी है, इस संख्या में आपको किसी संख्या से भाग करके कोई संख्या जोड़कर अगली संख्या यहाँ पर आ रही है। उसी प्रकार से आप 16 में किसी संख्या का भाग देकर और उसी संख्या को जिसमें इसमें जोड़ रहा है वही संख्या यहाँ पर जोड़कर वो आंसर आएगा। तो देखिए अगर आप सोच पा रहे हो तो 12 में अगर हम डिवाइड कर दें 2 का और उसमें 1 ऐड कर दें तो 7 आ रहा है, यानी कि 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और 1 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें डिवाइड कर देंगे 2 का और उसमें 1 जोड़ देंगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार और 8 और 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 9। तो 9 आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये 51 है, 51 को 15 लिख रहा है, इसी प्रकार से 63 को
क्या लिखेगा? तो 51 में किसी संख्या का भाग देकर उसमें या तो कोई संख्या जोड़ रहा है या संख्या कोई घटा रहा है। तो अगर इसमें देखें तो 51 में जब हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 17 बार जाएगा और 17 में से 2 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें जब आप 3 का भाग करेंगे तो 21 बार जाएगा और उसमें से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 19 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे अंक सादृश्यता के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो लगातार एग्जाम्स में आते रहते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो आपको इसी प्रकार से इस चैनल पर पूरे जो है रीजनिंग का सिलेबस करवाया जाएगा और मैथ का भी सिलेबस करवाया जाएगा। रोज इस चैनल पर जो है, मेरा जो चैनल है, इस पर आपको रोज शाम को करीब 8 बजे यहाँ पर क्लास अपलोड हो जाती है। क्योंकि दिन में मैं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन अपनी कोचिंग पर भी पढ़ाता हूँ, मेरी कोचिंग भी है, मैं वहाँ पर भी पढ़ाता हूँ और कोचिंगों पर भी पढ़ाता हूँ। तो उस प्रकार से मैं दिन में तो बहुत बिजी रहता हूँ। आपकी क्लास दिन में शूट होकर शाम को वो अपलोड हो जाती है। तो आपको करीब 8 बजे शाम को क्लास यहाँ पर हमारे चैनल पर नई क्लास रोज देखने को मिल जाएगी। रीजनिंग की क्लास 8 बजे मिल जाएगी और जो मैथमेटिक्स की क्लास है वो उससे 1-1.5 घंटे पीछे यानी कि 9 साढ़े 9 बजे के करीब वो आपको मैथमेटिक्स की भी क्लास मिल जाएगी। तो हमारे चैनल पर रोज मैथ और रीजनिंग की क्लास क्रमशः रोज अपलोड होंगी। तो आप मैथ और रीजनिंग के सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और मैथ और रीजनिंग के साथ साथ आपको जीएस का भी सिलेबस यहाँ पर करवाया जाएगा। लेकिन जीएस की क्लास अभी स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि मैं उसके लिए कंटेंट आपके लिए एकदम बेस्ट तैयार कर रहा हूँ जो एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। देखिए जीएस का ये है कि आप जानते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है, कि जीएस का तो ये है कि एग्जाम में जिस लेवल की आती है आपको उस लेवल तक की भी पढ़ लेंगे तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्योंकि जीएस को आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से आपके लिए कंटेंट जीएस का बनाया जा रहा है कि आप जीएस को भी अच्छी तरह से कवर कर पाएं। लेकिन जीएस की भी क्लास जल्द ही स्टार्ट होंगी। मैथ और रीजनिंग की क्लास आपकी कंटिन्यू चल ही रही है, तो आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास तो अभी मिल ही रही है और आपको जीएस की भी मिल जाएगी। कुछ ही समय में स्टार्ट हो जाएगी जीएस की भी क्लास, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग की आपकी कंटिन्यू चल ही रही है। तो आपको ये जो हमारी क्लास है, ये मैं कहता हूँ बार बार हर एक वीडियो में, तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। पढ़ने वाले स्टूडेंट शब्द मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे तो उसको इन क्लासों का थोड़ा बहुत वो लाभ उठा पाएगा। बाकी आपको हर किसी को शेयर नहीं करनी है। मैं आपको न तो शेयर करने के लिए ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको कि पढ़ने वाले बच्चों के पास आपको शेयर करनी है, क्योंकि किसी की हेल्प हो सके। क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम जो हैं, आपको जीडी का एग्जाम तो एसएससी जीडी का है ही, और भी एग्जाम आ रहे हैं। एयरफोर्स का भी एग्जाम है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आई तो उसका भी एग्जाम जल्द ही होगा। तो आपको अपनी तैयारी भी बेस्ट करके रखनी है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर अगर बात करें तो अंक सादृश्यता और अक्षर सादृश्यता करवा चुका हूँ। अगले पार्ट में मैं आपको शब्द सादृश्यता करवाऊंगा। इसी प्रकार से आपको भी सिलेबस तैयार करके रखना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम जब आता है तो आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए उस एग्जाम के लिए। उसी प्रकार से आपको सिलेबस कंप्लीट करके रखना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।